मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज डे हो गया है वेडनेसडे एंड डेट है 9 अक्टूबर और आज है नवरात्रि का 7th डे और आज मेरा नवरात्रि का फास्ट भी है। तो अभी मैं बस फास्ट के लिए ही नहाना वगैरह हो गया है मेरा, उसके बाद पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो ब्लॉग तो मैंने भी स्टार्ट किया है, लेकिन वो ये जो घर का काम होते हैं उनकी शुरुआत तो मॉर्निंग से ही हो गई थी। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल की, बानी की आज से दशहरे की छुट्टियां पड़ गई हैं। परी का आज एनुअल डे फंक्शन है स्कूल में, फिर उसके बाद भी उसकी दशहरे की छुट्टियां पड़ जाएंगी। और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दी है। और जो भी मतलब सुबह के काम होते हैं वो सब मैंने ख़त्म कर लिया है, जल्दी से ख़त्म कर लिए थे क्योंकि फिर मेरा फास्ट था तो मुझे करनी थी अभी पूजा वगैरह। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा की जो थाली है वो तैयार कर ली है। फूल माला और फूल जो होते हैं पूजा के वो हस्बैंड सुबह डेली ही ला कर रख देते हैं, तो फिर मैं जब पूजा करती हूँ उस टाइम पे जो माला होती है ना मंदिर की, वो रोज़ के रोज़ चेंज कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज नवरात्रि का हो गया है 7th डे और आज मेरा फास्ट है। साथ में आज घर पे भी फास्ट रखा हुआ है, तो वो तो ऑफिस चले गए हैं। उनको मैंने टिफ़िन में बॉइल्ड पोटैटो साथ में दही और कुछ फ्रूट्स कट करके दे दिए थे। और अभी मैंने तो पूजा भी की है क्योंकि मेरे को पूरे घर की क्लीनिंग करनी थी। तो सबसे पहले मैंने पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह की है, उसके बाद नहाया है और फिर की थी पूजा। पूजा करने के बाद मैंने फिर एक गिलास पानी पिया और अब बनाऊंगी अपने लिए 1 कप चाय। और साथ में बच्चों के लिए मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो उनके लिए ना ब्रेकफास्ट में मैं आलू का पराठा ही बना दूँगी। मैंने सुबह जब आलू बॉईल किए थे तो थोड़े से एक्स्ट्रा कर लिए थे कि बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में आलू ही हो जाएंगे। तो उनके लिए मैं अभी आलू का पराठा बना दूँगी, अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी और साथ में उसके मैं थोड़ा सा जो व्रत के हम स्नैक्स लेते हैं ना वही ले लूँगी। और आज परी के स्कूल में एनुअल डे फंक्शन भी है, तो हमें इसके स्कूल भी जाना है। तो उसकी कुछ थोड़ी बहुत तैयारी ना भी मतलब बैंगल्स रह गई थी क्योंकि वेडनेसडे को ना हमारे यहाँ होती है शॉप्स बंद, तो इसलिए परी की बैंगल्स लाना रह गई हैं। तो उसके भी मैं बैंगल्स लेके आऊँगी, इसके जो भी कॉस्ट्यूम है उससे मैचिंग। और फिर शाम को मतलब 3 बजे हो जाएगी स्कूल, और पेरेंट्स का तो एंट्री शाम के 5 बजे से है। तो फिर हमें भी उसके स्कूल जाना है, भरत ऑफिस से सीधे वहीं आ जाएंगे। और अभी फ़िलहाल तो इनको ब्रेकफास्ट बना के दे देती हूँ मैं। और आप लोग बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप लोग विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आई विश माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सब पर बना रहे, माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, सब खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें और माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। आलू तो मैंने बॉईल सुबह ही करके रख लिए थे, बस मेरे को बच्चों के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आटा लगाना है, तो आटा यहाँ पे मैं लगा के रख लूँगी और फिर उसके बाद बच्चों के लिए पराठा बना दूँगी। और गाइज़ मेरे जो ये ब्लॉग हैं काफ़ी लेट अपलोड हो रहे हैं। अब तक तो नवरात्रि भी ख़त्म हो चुकी है, कंजक पूजन भी हो गया है, उसके काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो उसके पीछे भी एक रीज़न था जो कि मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बता ही दूँगी। एक सरप्राइज़ है, वो आपको आगे आने वाले ब्लॉग में दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था, आलू का पराठा, और साथ में चाय भी बना दी थी। तो बच्चे चाय में डिप करके ही पराठा खाते हैं। और यहाँ पे परी और वानी दोनों को ही मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है। और परी ने अभी से ही अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली है क्योंकि उसको स्कूल तो यूनिफॉर्म में ही जाना है, बाकी परफॉर्मेंस का कॉस्ट्यूम तो स्कूल जाकर ही पहनेंगी। और ये मेरी प्लेट है, मैंने चाय ली है, साथ में व्रत की थोड़ी सी चिप्स और लड्डू लिया है। सारे बोलो जय माता दी। ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद ही मैं, परी और वानी हम तीनों निकल गए मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे ना माइंड में एक बात चल रही थी कि बस फटाफट से परी की परफॉर्मेंस की पूरी तैयारी मैं कर दूं ताकि वो टाइमली अपने स्कूल चली जाए, लेट ना हो। इसलिए फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते ही निकल गए मार्केट के लिए। तो मेरे ना घर के बिल्कुल पास में ही काफ़ी बड़ी और एक फेमस मार्केट है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी सामान लेना हो तो अच्छा मिल जाता है। मतलब कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, वैरायटी काफ़ी होती है, तो सब कुछ ना वहाँ पे इजीली मिल जाता है। लेकिन वही था कि सुबह का टाइम था, अभी मार्केट पूरी अच्छे से ओपन नहीं हुई थी, लेकिन हमें जल्दी थी तो हम लोग फिर टाइमली आ गए थे और हमें जो सामान चाहिए था ना वो सब हमें मिल भी गया था। इसके अलावा मैंने 1-2 इयरिंग्स भी ले ली थी कि जो इस तरह की इयरिंग्स होती हैं जो भी आपको मैं दिखा रही हैं, इनमें बहुत सुंदर कलेक्शन होती है। तो मेरे को यहाँ पे एक इयरिंग्स तो इतनी सुंदर लगी ना, जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ी सी यूनिक सी लग रही थी, तो मैंने ये ले ली थी। इसके अलावा एक और इयरिंग्स ली थी। तो बस वही हमने जो थोड़ी सी परी के लिए शॉपिंग करनी थी उसकी अभी परफॉर्मेंस वाली, वो हमने कर ली थी। तो बस अब चलते हैं घर।
मार्केट से हम लोग घर वापस आ गए, फिर टाइम भी काफ़ी हो गया था और परी को होना था स्कूल के लिए रेडी। तो कॉस्ट्यूम तो वो स्कूल में ही पहनेंगी और मेकअप भी स्कूल में ही होगा, बट ये था कि हल्का फुल्का थोड़ा सा बेस बना के घर से ही जाना था मेकअप का, एंड साथ में हाथों में और पैरों में लगाना था आलता। लेकिन आलता ना हम लोगों में बिल्कुल भी मतलब नहीं लगाते हैं, ना कभी किसी फंक्शन में या कोई फेस्टिवल होता है नहीं लगाते हम लोगों में, नहीं होता मतलब आलता वाला जो रिचुअल होता है हम लोगों में मेहंदी का ही होता है। बट फिर भी हमने नेट पे देख लिया कि किस तरह से लगाते हैं, तो आलता हम लोग ख़रीद के ले आए थे, तो परी ने यहाँ पे आलता वगैरह लगा लिया था। और अब परी थोड़ा बहुत अपना रेडी हो जाएगी और मुझे बनाना है इसके लिए लंच, क्योंकि ये 3 बजे स्कूल जाएगी, फिर इसको वहाँ पे 8 से 9 बजे का टाइम मुझे लगता हो ही जाएगा, तब तक फिर थोड़ी सी भूख लग जाएगी। वैसे बच्चों को रिफ़्रेशमेंट तो मिलती है, लेकिन फिर भी सभी फ्रेंड्स की प्लानिंग थी कि घर से एक एक आइटम सब बनाकर लेकर आएंगे और वहाँ मिल के खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बना दिया था पास्ता इसके लिए, परी के लिए, तो वही बिना प्याज के ही बनना था। तो मैंने बस शिमला मिर्च रखी हुई थी और बीन्स रखी हुई थी वो डाल दी थी, एंड साथ में टोमेटो प्यूरी डाल दी थी। तो लंच में फिर मैंने थोड़ा सा बानी के लिए भी बना दिया था कि वो भी यही खा लेगी, क्योंकि मेरा तो फास्ट है तो मुझे तो कुछ खाना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बस पास्ता बना दिया था और फिर उसके बाद परी का टिफ़िन पैक कर दिया था। इतने में परी की फ्रेंड भी आ गई थी, और फिर ये अपने मतलब जो परी की फ्रेंड है उनके दादाजी के साथ उन्होंने मतलब इनको स्कूल ड्रॉप कर दिया था, तो ये लोग स्कूल चले गए थे। और अब मैं भी फटाफट से जो किचन का काम है वो पूरा ख़त्म करके मतलब बर्तन वगैरह सब मैंने वॉश कर दिए हैं, बस किचन मुझे क्लीन करनी है वो भी कर दूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे भी रेडी होना है और वैसे भी मेरा फास्ट है, तो शाम को आके फिर मुझे खाना वगैरह भी बनाना है, इसलिए सारे काम ना मैं भी ख़त्म करके ही जाऊँगी, ताकि आके मुझे सिर्फ खाना बनाने का ही काम रहे। और वानी ना बहुत परेशान कर रही थी कि बस मम्मा जल्दी से चलो, तो उसको फिर मैंने टीवी में कार्टून्स वगैरह लगा दिए थे कि आप टीवी देखो तब तक मैं अपना काम कर लूँ, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसको भी अभी जाना है। तो यहाँ पे बस मैंने किचन है वो अच्छे से क्लीन कर लिया, काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया, हॉब वगैरह सब साफ़ कर दिया है अच्छे से। अब थोड़ी देर बस मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि भी है हमें परी के स्कूल जाने के लिए टाइम। मैं और वानी हो गए हैं अब रेडी परी के स्कूल में उसका एनुअल डे फंक्शन अटेंड करने के लिए। 5 बजे से पेरेंट्स की एंट्री स्टार्ट है, और भरत थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, तो वो ऑफिस से सीधा परी के स्कूल ही आ जाएंगे। और मैं और वानी बस अब जा रहे हैं टाइमली, क्योंकि अगर परी की परफॉर्मेंस मिस हो गई ना तो फिर वो बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, बहुत नाराज़ हो जाएगी। और इसलिए वानी को मैंने रेडी कर दिया है और मैं भी हो गई हूँ रेडी। मैंने ये वाली सूट डाला है, बट मैंने इसके साथ जीन्स ही डाली है, क्योंकि इसका दुपट्टा वगैरह काफ़ी हैवी है, तो फिर मैंने इसके साथ जीन्स ही डाल ली और बस रेडी हो गई हूँ। तो अब निकलते हैं परी के स्कूल के लिए, चलें? ओके चलो। और एनुअल डे फंक्शन अटेंड करने के लिए मैंने टाइम से ही निकल गई थी, ताकि जो फ्रंट रोज़ की सीट होती हैं वहाँ पे मैं आराम से बैठ पाऊँ। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं ना, तो आगे की सीट्स क्या काफ़ी ग्राउंड मतलब मिडल पे जाके हमें सीट मिली थी, तो काफ़ी ज़्यादा सीट बुक हो चुकी थी। तो खैर कैमरा में तो एकदम क्लियरली अभी परफॉर्मेंस नहीं आएंगी, बट हम लोगों को क्लियरली अच्छे से स्टेज पे जो भी परफॉर्मेंस हो रही थी दिख रही थी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सी परफॉर्मेंस हुई हैं, जिसमें से कुछ परफॉर्मेंस की छोटी छोटी सी क्लिप अपने ब्लॉग में ऐड की हैं, और सबसे लास्ट में हुई थी परी की परफॉर्मेंस। और परी ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए जो कॉस्ट्यूम पहना था ना, उसमें परी बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि नवरात्रि में बिल्कुल नवदुर्गा ही बनकर आ गई हो, मतलब नवदुर्गा का ही रूप लिया हो। भरत को तो स्कूल आते आते 7 बज ही गए थे, लेकिन ये था कि परी की परफॉर्मेंस तब तक हुई नहीं थी, क्योंकि उसकी लास्ट में हुई थी, तो इन्होंने वो मिस नहीं की, देख ली थी। और पूरा फंक्शन अब ख़त्म हो चुका है और अभी टाइम करीब 9 बजने वाले हैं, मतलब 9 बजे से पहले पहले
ख़त्म हो गया था फंक्शन, लेकिन वही था कि जो स्टूडेंट हैं उनको लेने हैं क्लासरूम में ही जाना था, क्योंकि पेरेंट्स के लिए ना पहले ही स्कूल की तरफ से नोटिस मिल गया था कि आपको बच्चे क्लासरूम से आकर ही लेने हैं, अदरवाइज़ बच्चों को नहीं जाने दिया जाएगा और पेरेंट्स को ही लेने हैं। तो फिर हम लोग चले गए परी के क्लासरूम में। बीच में यहाँ पे वानी की अपनी ही मस्ती चल रही थी, वो कभी कहीं पे परी को ढूंढ रही थी, कभी कहीं पे। फिर हम लोग गए परी के क्लासरूम में, उसको हमने ले लिया है और अब हम लोग चलेंगे वापस घर। और अभी ना टाइम करीब 9:45 हो गए हैं और मैंने फटाफट से चेंज किया और डिनर वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, बस वही सिंपल टमाटर की प्यूरी बना के मैंने फ्राई कर दी थी सब्जी, और साथ में बना लिया था खीरे का रायता। और यहाँ पे मैं रोटियाँ भी बना लूँगी, क्योंकि अभी ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसलिए आज मैंने फिर मीठे में हलवा या खीर कुछ भी नहीं बनाया है। तो मीठे में मैं व्रत के लड्डू ही रख दूँगी। और यहाँ पे बस फटाफट से खाना बनाते हैं और माता रानी को लगा दूँगी मैं भोग, और फिर उसके बाद हम लोग भी डिनर कर लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और आज हमने ना तो शाम की चाय पी और ना ही फ्रूट्स वगैरह कुछ खाए थे, तो भूख भी लग ही गई थी। सो चलिए अब आज का जो ब्लॉग है इसको कमेंट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी।